इस बार कब ये पंडाल खुलेगा और क्या इस बार विशेषता, क्या आपने थीम रखा जो इतना भव्य पंडाल बना? ये एक पौराणिक मंदिर है, पहाड़ है दोनों तरफ और ये पंडाल भी है। इस बार माँ की 3 मूर्ति है और चौथी मूर्ति भी है जिस पे पूजा होगी। 14 से ही पहला दिन पूरे कॉलोनी वासी के लिए खुला रहेगा, 15 से सब लोगों के लिए खुलेगा। उस बार जो लाइट है वो भी लाजवाब लाइट है, मैकेनिकल लाइट है। हमको लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मेन उद्देश्य था कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे जो मंदिर हैं जो रख रखाव के अभाव में उसकी स्थिति खस्ता हाल हो गई है, कि ये मंदिर के प्रति सरकार ध्यान दे, तो उसको कैसे उसको मेंटेन करे, उसी थीम को लेकर के हम लोगों ने किया। कितने दिनों से इस तैयारियां जो चल रही है? हमने देखा कि जो पंडाल के बाहर जो आपने जितने प्लांट लगाया है वो सब ओरिजिनल है, तो ये सब तो बहुत पहले से आपने तैयारियां की होगी। 1.5 महीना पहले से। तो जैसे कि एक बात तो आप स्पष्ट हो गया कि इस बार आपको पहले ही 14 यहाँ आम जो आसपास के लोग हैं उनके लिए और 15 पहले दिन ही नवरात्र का पहला दिन ऐसा झारखंड का हो सकता है कि पहला पंडाल हो जहाँ पर बिहार और झारखंड का, जहाँ नवरात्र के पहले दिन से है, इसलिए कि भीड़ इतनी लंबी होती कि 4 और 5 दिन में लोग दर्शन नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग उदास होकर चले जाते, इसलिए इसको देखते हुए पहले दिन से ही खोल दिया जाएगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम लोग आदित्यपुर में हैं, दुर्गा पूजा का तैयारियां चल रही हैं, तो आपको पता ही होगा कि आदित्यपुर के मतलब दुर्गा पूजा का मतलब क्या होता है और कहां पर है। तो हम लोग प्रवीण सेवा संस्थान जो दुर्गा पूजा कमेटी है, जो मलखान सिंह के नाम से खासकर जो फेमस है पूरे कोल्हान और झारखंड में, तो वहाँ पर है। और पंडाल की आप जब अंदर जाएंगे, इस बार भव्यता देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके का पंडाल बना है। हम ज़रूर उदाहरण कोलकाता और हावड़ा और कहाँ कहाँ के देते हैं, लेकिन आप जब जा कि इस पंडाल में आएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। कई चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस बार ये पूछने हैं, इसलिए लोगों को सबको ज़्यादा इस बात की उत्सुकता होती है कि पंडाल सबसे पहले इसका उद्घाटन होता है, लोगों के लिए खोला जाता है, तो इस बार कब खुलने वाला है। तो हमारे साथ खुद जो है अरविंद सिंह जी हैं, और सर आपसे बात करते हैं इस बार कब ये पंडाल खुलेगा और क्या इस बार विशेषता, क्या आपने थीम रखा जो इतना भव्य पंडाल बना? इस बार की जो पूजा है, भव्यता जो है वो सच में अद्भुत है। खुद हम लोग भी अचंभित हैं, और जब कार्य आगे बढ़ रहा तो फिर और लगता है कि निखार आते जा रहा है। तो सचमुच जमशेदपुर वासियों के लिए एक अद्भुत चीज़ देखने को मिलेगी। ये एक पौराणिक मंदिर है, और मेन उद्देश्य था कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं जो रख रखाव के अभाव में, जीर्णोद्धार के अभाव में उसकी स्थिति खस्ता हाल हो गई है, उसी को लेकर के हम लोग इस बार एक थीम लाए हैं कि ये मंदिर के प्रति सरकार ध्यान दे, सामाजिक स्तर पे ध्यान हो, और ऐसे मंदिरों का जो अपनी भव्यता के लिए एक समय चरम सीमा पे था उसकी, तो उसको कैसे उसको मेंटेन करे, उसी थीम को लेकर के हम लोगों ने किया। पहाड़ है दोनों तरफ और ये पंडाल भी है। इस बार माँ की 3 मूर्ति है और चौथी मूर्ति भी है जिस पे पूजा होगी। तो ये एक नई चीज़ कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इस बार शोभा यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग, जो कॉलोनी के बीच में, बीच रोड में ही घूमेगी। और मैं जब गया था वहाँ पे 1 महीना पहले मूर्ति आती थी लाल बाग में, और पूरे वहाँ के लोग जो हैं उसका स्वागत करते हुए लेकर के ढोल नगाड़े के साथ और मूर्ति को स्थापित करते थे। तो 14 तारीख को हम लोग भी ढोल नगाड़ा के साथ इस मूर्ति को स्थापित करेंगे, ला करके संध्या पहर में स्थापित करेंगे महालया के दिन। अगर हमारे कुछ लोगों से जो बातचीत हो रही है, अगर वो तैयार हो गए तो 24 को ही उद्घाटन हो जाएगी, 14 को, और नहीं तो फिर 15 को उद्घाटन होगा। 14 से ही पहला दिन पूरे कॉलोनी वासी के लिए खुला रहेगा। जितने भी अगल बगल है कॉलोनी के लोग वही आकर के दर्शन करेंगे। 15 से सब लोगों के लिए खुलेगा, मगर इस बार हम लोग महिलाओं के लिए अलग से कोई दिन निकालेंगे, 2 दिन
5 घंटा कि सिर्फ महिलाएं ही आए, कुछ बुजुर्ग लोगों के लिए निकालेंगे, कुछ विकलांग लोगों के लिए निकालेंगे और फिर जनरल जो चलता है वो चलेगा। तो ऐसे करके कि कोई भी लोग रहें वो माँ का दर्शन करें, ये हम लोगों की भावना है कि वो भी आकर के देखें। ऐसा नहीं है कि भीड़ की वजह से वो ना देख पाए। तो शेड्यूल तय होगा आजकल में, वो सारी चीज़ें फाइनल टच दे दिया जाएगा। फाइनल टच दे देगा। उस बार जो लाइट है वो भी लाजवाब लाइट है, मैकेनिकल लाइट है। हमको लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब कुछ नई नई चीज़ें हम लोग ला रहे हैं और कैसे इसमें प्रशासन की हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे लोगों का इस पे लगाव बढ़े, क्योंकि पूजा ये ज़रूरी है। अगर ये सारी पूजा ख़त्म हो जाएगी तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो ये हम लोगों को बांध के रखता है, एक साथ सारे लोगों के सहयोग से एक हम लोग भव्य पूजा का आनंद उठाते हैं। हमको लगता है समाज जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है ये। तो इसी परिपाटी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट भी इससे काफ़ी जनरेट होता है और बहुत बंगाल की जो कल्चर है वो अद्भुत है कि छोटी छोटी चीज़ों से जो भी मंदिर और जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग दिखा दीजिए उसको बना करके ये लोग दिखा देते हैं। हाँ। तो ये एक कल्चर डेवलप होते रहे, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब उन सारी चीज़ों पे भी गवर्नमेंट स्तर पे भी सामाजिक स्तर पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो हमको लगता है कि मेरे जितने भी हैं लाइट वाले, पंडाल वाले, मूर्ति वाले, ढाकी वाले, सब लोग मोटा मोटी कलकत्ता से जुड़े हैं। तो कलकत्ता के लिए रोज़गार बहुत बड़ी रोज़गार है और माँ का पूजा तो अद्भुत है। हमको भी बहुत बार उनका आशीर्वाद मिला है, लगा है कि माँ के आशीर्वाद से इस मुकाम पे है और लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए, सारे लोगों का सहयोग रहता है, जिसके चलते आज हम लोग। मेरा सवाल था कि कितने दिनों से ये तैयारियां जो चल रही है। हमने देखा कि जो पंडाल के बाहर जो आपने जितने प्लांट लगाया है वो सब ओरिजिनल है, तो ये सब तो बहुत पहले से आपने तैयारियां की होगी। 1.5 महीना 1.5 महीना पहले से ये काम कितने दिनों से चल रहा है? 1.5 महीना से। डेढ़। कितने लोग कारीगर लगे होंगे? इसमें कारीगर आते हैं, जो लोग जिस ये से ट्रेंड रहते हैं उनको यूज़ करता है, फिर जाते हैं, फिर दूसरे लोग आते हैं, मगर 50, 60, 70 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ। और अभी तो दिन रात काम ही चल रहा है, दिन रात काम चल रहा था। जैसे कि एक बात तो आप स्पष्ट हो गया कि इस बार आपको पहले ही 14 यहाँ आम जो आसपास के लोग हैं उनके लिए और 15 पहले दिन ही नवरात्र का पहला दिन ऐसा झारखंड का हो सकता है कि पहला पंडाल हो जहाँ पर बिहार और झारखंड का जहाँ नवरात्र के पहले दिन से है, इसलिए कि भीड़ इतनी लंबी होती कि 4 और 5 दिन में लोग दर्शन नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग उदास होकर चले जाते। इसलिए इसको देखते हुए पहले दिन से ही खोल दिया जाएगा। और जैसे इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए, विकलांग लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी स्पेशल व्यवस्था ऐसी की जाएगी कि सिर्फ उस समय में वही लोग ये करेंगे। तो एक तरीके से कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये दर्शन करें। और इसमें इतने लोग लगे रहते हैं इस पूजा को ये करने के लिए। कितने सालों से सर आप पंडाल की स्थापना शुरू हुई? 50 साल हो गए यहाँ पे पूजा का। हम लोग करीब 25-30 साल से हम लोग जुड़े हुए। 25-30 साल। तो इस बीच में तो आपको टाइम नहीं हो पाता है कि आप बाकी जगहों पर जा पाए, तो उस चीज़ों को तो मिस करते होंगे कि हम भी कहीं मेरे लिए यही सब कुछ है। एक तरह से तब हो जाता है कि 9 दिन 15 दिन यहीं पर बैठे रहना। महीना भर, 1.5 महीना तक कुछ और वर्क नहीं कर पाते हैं, यहीं पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ है। इसी माध्यम से हम लोग सफाई उफाई भी करवाते हैं। जितनी जंगल झाड़ी है, पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए, उसकी भी कटिंग करवाते हैं। लाइट वाइट सारी चीज़ों को ठीक करवाते हैं। ऐसे सालों भर करवाते हैं, मगर दुर्गा पूजा में स्पेशल सारी लाइट ठीक हो जाती है। तो इस माध्यम से रंग रोगन सारी चीज़ें हो जाती है, जो कि उसमें भी हम लोग फंड का पैसा खर्चा करते हैं। सफाई उफाई सारी चीज़ों में नोटिफाइड एरिया का भी, उनका भी सहयोग नगर निगम का मिलता है और सारे लोगों का मिलता है। तो ऐसे करके हम लोग चलते हैं। एक चीज़ सर, आपने कहा कि माँ की बहुत सारी अनुभव आपने 25-30 सालों से इस नवरात्र में 9 दिन यहाँ पर ये करना, कैसी अनुभूति रही है? कभी जैसा लगा है कि मतलब माता हाँ, जैसे याद किए या मुसीबत में है, परेशानी में है, तो लगा कि उनका आशीर्वाद मिला, वो सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाती। तो आप देखिए माँ की ऐसी महिमा ही सब लोग इसीलिए नवरात्र में शक्ति की आराधना करते हैं और
ये तो हमारा कल्चर ही रहा है, आप ये देख रहे हैं। लेकिन यहाँ आप जब आएँगे, इस पंडाल को देखेंगे तो आप भी प्रशंसा करेंगे कि कितनी मेहनत से और कितनी सजीदगी के साथ हर चीज़ को लग किया गया है। तो आप ज़रूर इसका अनुभव लेंगे, इसलिए कि आप ही इस ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए कि आकर यहाँ पर दर्शक उस चीज़ों को अनुभव कर पाएँ। और इसलिए पहले दिन से ही 15 तारीख से ही, हालाँकि 14 को यहाँ पर मूर्ति हो जाएगी और आस-पास के लोगों के वो दर्शन कर लेंगे। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो 15 तारीख से लेकर आपके पूरे नवरात्रे तक दर्शन करेंगे। तो आपको मैंने कुछ अंदर की तस्वीरें भी दिखाई है, जब फाइनल हो जाएगा तो 14 को फिर एक बार हम जोड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 14 को ज़रूर आपको हम दिखाएँगे, तब तक के लिए धन्यवाद।